अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुंडली। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट उरूज और हमारे साथ कुंडली एंड माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास आज एक नया केस है हमेशा की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके सारे फीडबैक का, आपकी सपोर्ट का, और आप यहाँ आने के लिए राजी होते हैं, इस बात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हमने एक बात सुनी है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। आए डॉक्टर मोइज़ से जानते हैं कि ये बात कितनी सच्ची है। क्या पैदा करने से पालने वाला बड़ा होता है डॉक्टर मोइज़? देखो, पहले तो जो तुमने बात की ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मगर अजीब और गरीब बात है कि ऑल्दो ब्लड इज थिकर देन वाटर, बट 90% ऑफ द ब्लड इज वाटर। यानी अगर वाटर ना हो तो फिर ब्लड मुमकिन नहीं है बनना। तो जिंदगी में कॉन्ट्रडिक्शंस है, पूरी जिंदगी पैराडॉक्सियल एक है। तो हर इशू के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं और हर कॉम्प्लिकेशंस के सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं। हर कॉम्प्लिकेशन के सॉल्यूशन पे अलग अलग होते हैं। तो जानते हैं इस ब्रेक के बाद जो हमारे साथ केस है उनका सॉल्यूशन क्या है। सो यू स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह डॉक्टर मोइज़ ने कहा कि हर प्रॉब्लम यूनिक होता है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई अलग ही सोल्यूशन होता है, तो आज हमारे साथ हैं परवीन और उनके बेटे मोहिब। इनसे जानते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या है और फिर डॉक्टर मोइज़ से जानते हैं कि इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपने कुंडली हेल्पलाइन पर कॉल किया, बड़ी परेशान थी अपने बेटे के लिए, बड़ी परेशान थी अपने घर के लिए, और आप चाहते हैं डॉक्टर मोइज़ आपकी हेल्प करें, आपके बेटे की, आपकी फैमिली को बचाने में हेल्प करें। अब बताइए क्या इशू है, आप खुल के इस वक्त बताइए डॉक्टर मोइज़ को कि क्या इशू है, बिकॉज नाउ टुडे आई एम श्योर दैट ही विल बी एबल टू हेल्प यू। तो आप बताइए क्या इशू है आपको। 10 साल पहले जो है मेरी शादी हुई थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मैंने दूसरी शादी की, फिर मेरा बच्चा छोटा था, तो जहाँ मेरी शादी हुई उनसे कहा कि भाई बच्चा भी आप रखेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 10 साल पहले आपकी शादी हुई, 10 साल पहले शादी हुई आपकी? 10 साल पहले मैं बेवा हो गई, इंतकाल हो गया, शौहर का इंतकाल हुआ। शौहर का इंतकाल हुआ जी। 10 साल पहले आपके शौहर का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और फिर आप 2 साल के बाद फिर मैंने शादी कर ली। फिर आपने अपने बेटे के साथ पहले वहाँ रही? जी, वहाँ रही, ससुराल में रही, लेकिन बस उन्होंने बहाने से कि आप दूसरी शादी कर लो, यानी कि उन्होंने आपको रखना पसंद नहीं किया। ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं किया, रखा नहीं। ठीक, और क्या मतलब अपने पोते को भी एक्सेप्ट करना उन्होंने पसंद नहीं किया? नहीं। कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, बस वही रवैया सही नहीं था, रवैया सही नहीं था, खुद ही इंसान समझ जाता है। फिर मैं मैके चली गई। ठीक है, मैके में गई तो वहाँ एक बहन, एक भाई, भाभियाँ, वो एक अलग मसला था जिंदगी का। ठीक है, तो फिर 2 साल बाद आपने दूसरी शादी कर ली? जी। अच्छा। वालिदा ने जो है वो रिश्ता देखा, माशाल्लाह। फिर वो मैं मना ही करती रही, लेकिन करनी पड़ी मुझे, नेचुरली आपको भी सरवाइव करना था। तो उन्होंने आपके बेटे को एक्सेप्ट किया फिर? जी, जब रिश्ता चल रहा था, जब उन्होंने कह दिया था कि हमने बता दिया था कि भाई बच्चा है, इसको आपको रखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम वैसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही चीज क्लियर कर दी है, कर ली, और सबसे बात कि शौहर ने भी एक्सेप्ट किया। ऐसे मर्द वैसे ही बड़ी दुनिया में कम होता है जी। बहुत अच्छा रखा उन्होंने, बच्चे को भी बहुत अच्छा रखा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। तकरीबन 8 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अभी पिछले दिनों से जो है ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है। अब इसकी हरकतें, बड़ी परेशान थी आप? बहुत परेशान? जी, बहुत। एक ही बेटा है मेरा, उनसे कोई बच्चा नहीं है मेरा, दूसरी शादी जो है, तो मैंने बड़ा प्यार से रखा उसे, बच्चे। लेकिन अब जो इनकी हरकतें हैं कि ये बाहर जाते हैं तो वहाँ से लड़के आ जाते हैं, कभी किसी का सर फाड़ के आ जाते हैं। आपके शौहर ने कभी दूसरे बच्चे की डिमांड नहीं की? नहीं, कुछ नहीं, वो इससे इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये उनकी बातों को गलत मतलब ले लेता है। अच्छा, यानी कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े प्यार करने वाले, अच्छे रखने वाले, रखा वाले आदमी हैं। पढ़ाई का ख्याल, खाने पीने का ख्याल, हर चीज का ख्याल, माशाल्लाह। लेकिन पता नहीं पिछले दिनों से ये बच्चा बिल्कुल। अच्छा, ये कितने अरसे से इसको इसके रवैये में या बर्ताव में तब्दीली है? पिछले साल जी। 1 साल पहले से? इससे पहले बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब क्या 1 साल पहले हुआ है? 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपके बेटे के रवैये में चेंज आ गया है? ये अपने ददियाल में मिलने लगा, यानी अपने ताया से, जो आपके पहले हस्बैंड के बड़े भाई थे। ठीक है, उनसे जब मिलने लगा, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अच्छा, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। ठीक है, तो बच्चे को पता नहीं क्या उन्होंने सिखाया, क्या किया, तो बच्चा जो है, बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं। अच्छा, वाइफ का भी इंतकाल हो गया, तो वो बस उन्होंने पहले भी रिश्ता डाला था मेरा, लेकिन मैंने रिश्ता नहीं किया था। अच्छा, एक मिनट, आपके जेठ ने जी आप पे रिश्ता डाला था? पहले। अच्छा,
लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आप उस फैमिली से वैसे फेमिलियर थे कि नहीं ठीक नहीं अच्छा। यहाँ मैं खुश थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौहर आपकी शादी के बाद आपका रिश्ता डाला था? नहीं, शादी से पहले की बात है जी। ठीक, आखिर आपने कहा आपके बच्चे के अंदर कोई चेंजेस है उसके रवैये के अंदर, ऐसा क्या मतलब बच्चे की तो एक होती ना एज बढ़ती रहती है तो बच्चे के अंदर रवैये के अंदर भी हल्के फुल्के चेंजेस आते रहते हैं, ऐसा क्या मैसिव चेंज आया या ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से आप परेशान इतनी है, या जिस तरह आपने फोन किया तो हम भी परेशान हो गए, तो ऐसी क्या बात है? बात ये है कि अगर ये बाहर जाता है, ठीक है, दोस्तों में बैठता है, बड़े छोटे हर तरह के दोस्त होते हैं, अब उनमें कोई बात हो जाती है, कोई हमारे मुतालिक ही हो जाती है, माँ के मुतालिक या बाप के मुतालिक, फिर वहाँ वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। एक बार इन्होंने सर फाड़ दिया बच्चे का बाहर। अच्छा। अब वालिद जो है पुलिस केस हो गया, वालिद ने जो है वो सही लूज टेम्पर इसका बहुत ज्यादा, उन्होंने जो है वो बात को सही किया। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और इसके अलावा और कोई रवैये में चेंज था? हाँ, बस वो मुझे कहते हैं कि आप इनको छोड़ दें, इनसे तलाक ले लें, मैं आपको पाल लूंगा, अब इसकी उम्र है मुझे पालनी। अच्छा, ये आपको ये कह रहे हैं कि अपने वालिद को छोड़ दें, मैं आपको पालूंगा। डॉक्टर मोइज, एक तो मेरे आपसे दो सवाल हैं, पहले मैं आपसे फर्दर जाऊं उससे पहले, क्योंकि मुझे इनके प्रॉब्लम को आई थिंक मुझे मेरे लिए तो समझना बड़ा जरूरी है और आपको भी बड़ा जरूरी है इसको समझना, कि एक तो ये कह रही हैं कि अपने ददियाल से ये मिला है तब से ये चेंज हो गया है, मतलब इनको कोई मतलब इल्हाम तो नहीं हुआ होगा नेचुरली, और दूसरा ये कि बच्चे की जब एज, जो मैंने भी इनसे भी बात की वाली, कि बच्चे की जब एज होती है, मतलब जब वो 10 साल से 12 साल या 13 साल में टीन एज में दाखिल होता है, तो उसका रवैया तो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट? माइंड के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं। क्या रीजन? दो चीजें पहले तो ये है कि ये बेसिकली अभी हमें पता नहीं। अच्छा, अभी हम ये प्री सपोज कर रही है कि बच्चे के रवैये में तब्दीली की वजह जो है वो इसका ताया से मिलना है। अच्छा, ये अभी हमको इनकी बातों से लग रहा है। ठीक है, ये इनका प्री सपोजिशन है, इनका ये इनका बिलीफ है। ठीक है, हम नहीं जानते कि सही है गलत है, मगर फिलहाल जो आपने कहा उस हवाले से एक तो आपको यकीन हो चुका है या आपका शक है कि चूंकि ताया से मिलता है इसलिए रवैया बदला है। दूसरी चीज इसमें यह है कि वैसे भी बच्चे 13-14 साल की एज पर जब पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक जिस्मानी तौर पर भी तब्दीली आती है, उनके जज्बात में तब्दीली आती है, इनकी सोच में तब्दीली आती है, ये अपने आप को खुद मुख्तार करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको डिसिप्लिन नहीं पसंद, अगर आप कहेंगे ये मत करो तो वो बागी हो जाते हैं बच्चे। तो ये दोनों चीजें हमें जहन में रखनी है और हमें ये देखना है कि क्या वाकई चचक, अब हालांकि आपका ये शक है, हो सकता है ये सही हो, क्योंकि वहां एक पोजीशन चेंज ये हुई है कि उनकी वाइफ के इंतकाल से पहले वो बच्चे से नहीं मिलते थे, अब वाइफ के इंतकाल के बाद उन्होंने बच्चे से मिलना शुरू किया, तो यकीनन कोई वजह है कि बच्चे से क्यों मिल रहे हो। अच्छा, चलिए ये बात तो आपने बड़ी पॉइंट बता ना, वो पॉइंट पे आपने दिए है कि जी बच्चे से वाइफ के इंतकाल से पहले नहीं मिलते थे, एक साल, और वाइफ के इंतकाल के बाद उन्होंने उस बच्चे से मिलना शुरू कर दिया। लेकिन हम इस बात को और भी मजीद डिस्कस तो करेंगे, लेकिन डॉक्टर मोइज ने एक और बात बड़ी अच्छी की कि इस चीज को बड़ा ऑब्जेक्टिवली लेके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बच्चे की एज के हिसाब से भी उसके टेम्परामेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं, चेंजेस आते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, बच्चे थोड़ी बात करें? मेरे ख्याल में मुहिब हमें बताओ बेटा, आप माशाल्लाह स्मार्ट बच्चे हो, सब कुछ ठीक था, मम्मी की देखें माँ है, ठीक है ना, अपना उसके अपने शक व शुबात हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, माँ को फिक्र होती है। आप बताओ आपके ख्याल में इशू क्या है? इशू कोई खास इशू नहीं है, बस मैं अपने जो फादर है मेरे स्टेप फादर, उनके साथ मैं एडजस्ट नहीं हो सकता। क्या इशू है? अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ ना तो मुझे रोक देते हैं, ना टीवी टाइम पे वॉच कर सकता हूँ, मतलब अपना घर मेरा अपना ही नहीं है। आपको ये फील होता है आपका अपना घर आपका अपना नहीं? जी, अच्छा, क्योंकि मेरे साथ जैसा सलूक होता है। और जब मैं ददियाल में जाता हूँ तो मेरे फादर को कहती है मेरी दादी कि मतलब इसको प्यार से बात नहीं करो, इससे प्यार से बात करोगे तो ये सर चढ़ जाएगा, ये फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यार वैसे हर माँ बाप के बच्चे, हर ददियाल, हर ननियाल के बच्चे कहते हैं, तो कोई बड़े कहते हैं बच्चों के लिए। यदि आपकी दादी आपसे कहती है कि आपके जो स्टेप फादर है, नहीं, मेरी दादी मेरे फादर से कहती है कि मतलब मुझे ज्यादा लाड प्यार से नहीं रखे, वो उनकी माँ कहती होगी, जिस तरह दादियाँ कहती है ना कि जिसको इतना नहीं दिलाओ। मगर मुझे ये बताओ कि ये 1 साल के अंदर आपके अंदर तब्दीली आई है, ठीक है ना, एक तो आपके अंदर जिस्मानी तौर पे तब्दीली आई है, ज़ाहिर है आप बुलूगियत की तरफ जा रहे हो, एडल्ट बन रहे हो, तो कुछ तब्दीली वो भी होती है जी। मगर 1 साल पहले तक ये बात इतनी प्रॉब्लम नहीं रखती थी, अब आपको प्रॉब्लम रखती है जी। पहले भी शायद रोकते होंगे टीवी, क्या नहीं रोकते थे, कुछ इतना खास था? पहले से भी रोकते थे, लेकिन पहले मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं थी, ठीक है। तो अब मेरी इतनी एज हो गई है कि मैं
अब मेरी इतनी एज हो गई है कि मैं और एक साल ददियाल में की कितने support बड़े हो गए भी बेटे? ददियाल एक की साल में सपोर्ट हो कितने बड़े गई, हो हाँ, गए? ताया की सपोर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ समझ वैसे रहा हूँ, तुम but एक anyway, साल में इतने कितने बड़े हो गए? मैं तो हर साल एक बड़ा होता है, मुझे पिछले साल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और कुछ करना है। तुम एक साल में तुमने ऐसा क्या कर लिया तो तुम्हें कोई बड़े नहीं, सारे but पैसे दूसरी लगे? एक क्या और हुआ? चीज भी है बेटा, आप जितने भी बड़े हो जाओ, जी आप रहोगे अपनी माँ की औलाद। वो तो बच्चा ही रहेगा जिंदगी भर अपने माँ के लिए, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि एक साल पहले मेरी एज बड़ी कम थी और एक साल बाद मेरी एज हो गई है कि अपनी माँ को पाल सकूं, तो बच्चे अगर तुम 20 साल भी आगे निकालो तो माँ को पालना बड़ा मुश्किल होगा। जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रात में किया ना, वो तुम 100 रातें जाके भी नहीं कर और सकते। मैंने ये कुर्बानी इन्हीं की वजह से दी। हाँ, आपने भी इन्हीं की वजह से दी, इन्होंने तो पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। एक बड़ी खूबसूरत किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं सुनाऊं आपको, कि अगर आप 70 साल तक 70 इयर्स तक खाना काबा का तवाफ करो तो वो उतनी नेकियां भी जो 70 साल तवाफ करने के बाद जो जमा करोगे, वो माँ के एक आंसू के वजन को हल्का नहीं कर सकती जो बेटे की तकलीफ की वजह से उसकी आंख से निकलता। तो सोचो एक साल में इतना कुछ चेंज नहीं होता। अब तुम मुझे एक सच से बात लेकिन बताओ, मैं इनको समझाती हूँ तो ये इतने गुस्से में आ जाते हैं कि मुझ पे हाथ तक उठा लिया। क्या वो मेरे आंसू निकल गए कि मैं जिसको मैंने इतना प्यार से बड़ा किया, कभी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। तुम लेकिन वो सोचते इस हो कि वजह तुमने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया? हाथ उठाया नहीं, बस गुस्से से उठाया था, मैंने टच तक नहीं किया इनको। हम एक काम करते हो, लेकिन एक चीज तुमने की, तुम कह रहे हो तुम्हारी माँ को सोच तुम तो लिया। पालने के लिए, अब जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हो। ये एक ऐसे शख्स को छोड़ दें तुम्हारे लिए जिन्होंने तुम्हें पाला इनके लिए, बहुत जिन्होंने ख्याल इनको किया। बड़ी इज्जत दी, तुम्हें बहुत प्यार ख्याल दिया, इज्जत दी और इनको इज्जत दी, उस शौहर को छोड़ दे तुम्हारे लिए जो अपनी माँ पे हाथ उठाता है। और जिस मुझे चाचा- कोई प्यार नहीं दिया उन्होंने। नहीं, देखो एक बात सुनो, तुम इतने ऐसे बड़े हो गए। बेटा देखो, हर तुम चीज का तालीम ख्याल किया हासिल की, उनका, तुमने उनकी तालीम का हासिल ख्याल की। किया। जी ठीक है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, जी ठीक है, अच्छे स्कूल के सारे अखराजात आपके वालिद ने, आपकी वालिदा तो कमाती नहीं है तो वालिद ने दी होंगे, ठीक है ना। उनके पहनने उसके ओढ़ने अलावा का ख्याल। कपड़े पहनना ओढ़ना सब कुछ किया जी होगा। सब कर। हो सकता है छोटी एज में आपको बहुत सारी चीजों का शऊर ना हो, नहीं पता चलता है, राइट। अब यहाँ पे एक आपका अपना खून, यानी आपके वालिद का जो घर है, वहां आपके ताया ने आपको कभी नहीं पूछा, उन्होंने आपको कभी नहीं पूछा, उनकी वाइफ के मरने के बाद वो आपसे मिलने लगे और आप वहां जाते हो। और एक ऐसा शख्स जिसका खून के साथ कोई रिश्ता नहीं आपका, उसने इतना पाला उसने आपको पाला इनकी खातिर, ठीक है, तो ये यकीन भी होना चाहिए आपको कि वो शख्स जो आपके स्टेप फादर हैं वो भी आपसे इतना ही प्यार करते। तुम मुझे एक बात बताओ छोटी सी, आप किसी को प्यार ना करो ना तो आपको 1 रुपया देते भी उसको जान जलती है। क्या इनके कोई पोलियो के टीके छूटे आज तक? इनके क्या कोई और दवाइयाँ छूटी है? कभी बीमार हो तो डॉक्टर के पास नहीं गया? ऐसा जब कभी ये हुआ? रात देर से आते हैं तो वो ख्याल करते हैं, जब तक ये आ नहीं जाते वो सोते नहीं, दरवाजा अगला बंद करके बंदा फिर सोते। तुम्हारे ना आने से सोता नहीं है और तुम कह रहे हो तुम्हें जिंदगी में प्यार है, तुम्हारे लिए कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बच्चे ऐसे ही कोई बड़े नहीं हो जाता। तुम जितने अच्छे कपड़े पहन के, तो तुम्हारे हाथ में मैंने मोबाइल देखा जो है, तुम जिस तरह कपड़े पहन के बैठे हो, तुम अपने से नीचे लोगों को देखो ना तो उनके पास इसके 1% भी कोई चीज नहीं होगी। तुम इतनी अच्छी हालात में उस वक्त, तो अपने वालिद की वजह से हो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि व्हाट हैपेंड, तुम मुझे सच से बताओ कि तुम्हारे ताया से तुम्हारी कोई बात हुई है? तुम्हारी ददियाल में कोई तुम्हारी बात हुई जो तुम्हारा बायोलॉजिकल ददियाल है? बायोलॉजिकल ददियाल होगा ना इसका, जो बायोलॉजिकल ददियाल है तुम्हारा, उधर कोई तुम्हारी ऐसी कोई बात हुई है? ऑनेस्टली बताओ। देखो, तुम्हारी वालदा की जिंदगी का सवाल है। अभी डॉक्टर मोई से तुम्हें एक बात बताइए कि वालदा के एक आंसू की क्या अहमियत होती है, ठीक है, तो तुम उनका इस तरह दिल नहीं दुखा सकते। ये मेरा इकलौता बेटा है, सब कुछ मेरा इसी पे। हाँ, अब तुम सच सच बता दो एक बात, क्योंकि डॉक्टर मोइज यहाँ एक बड़ी ऑब्जेक्टिवली राय देने वाले हैं, ना वो तुम्हारी साइड है ना वो इनकी साइड है। तुम एक बात को सच से बताओ कि क्या कोई ऐसी बात हुई है ताया से, ताया ने कुछ कहा है तुम्हारे वालिद के खिलाफ? सच सच बताओ। नहीं, ताया ने ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा, बस जो मैं देखता आ रहा हूँ जैसा हो रहा है मेरे साथ। पहले इतने इश्यूज भी नहीं थे, जैसे आप कह रहे हो ना कि 1 साल में मेरी एज बढ़ गई, पहले इतने इश्यूज नहीं थे, अब इतने इश्यूज हो गए, इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ। 1 साल में ऐसे क्या इश्यूज है? तुम मुझे इश्यूज बता दो। चलो सब छोड़ो, हम सारी गेम छोड़ते हैं बात। तुम मुझे बताओ 1 साल में ऐसे क्या इश्यूज है? तुम मुझे 5-6 इश्यूज गिनवा दो। पहले इश्यूज, अगर टाइम पे कभी भी टीवी बे टाइम पे ऑन कर लिया तो उस पर डांटेंगे, यहाँ तक हाथ भी उठा देंगे। आप हाथ उठा, 1 मिनट, हाथ उठाए इन पे? ऐसी डांट लेते हैं। मतलब मारा वारा है कभी इसको? नहीं, मैंने तो देखा नहीं, अब ये कह रहे हैं मैंने देखा हाथ नहीं। उठाया? आपकी वालदा ने देखा है? मारा आपको? कभी मारा है उन्होंने? फिजिकली मारा है कभी बड़ा जोर से? कोई जी मारा है आपको? जी। आपने अपनी तो वालदा को अपने जाके वाले कहा भी उसको? बता कर देते हैं जो नहीं, अपने मैं सगे बाप होते हैं। चुपचाप घर से चला जाता हूँ। अच्छा, आप चुपचाप